जय भीम साथियों, आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जिंदगी के वो आखिरी 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ था जो बाबा साहब इस दुनिया को अलविदा कह चले। साथ ही आपको बाबा साहब की दूसरी पत्नी ने इस बारे में क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। हमारे देश के सबसे पहले विधि एवं कानून मंत्री बनने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो आप सब जानते ही होंगे कि उन्होंने किस तरह बचपन से ही दलित होने का अपमान सहा है, परंतु फिर भी वे संघर्ष करते रहे और अपना अस्तित्व बनाते हुए आगे पढ़ाई कर संविधान निर्माण कर पूरे देश को यह बता दिया कि व्यक्ति की प्रतिभा महत्वपूर्ण होती है, न कि उसकी जाति। इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति, संविधान को बनाने वाले तथा सभी रहस्यों को समझने वाले बाबा साहब के साथ आखिर में ऐसा क्या होता है कि उनकी मौत को कोई भी समझ नहीं पाता और वह हमेशा के लिए रहस्य बन जाती है। आज हम इसी बात का इस वीडियो में पर्दाफाश करने वाले हैं। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर पर बाबा साहब की हत्या के भी आरोप लगाए गए, लेकिन उसका भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकाला। तो आइए इस वीडियो में हम इन्हीं सब रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक स्थान में हुआ था। आपको बता दें कि उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। डॉक्टर अंबेडकर मराठी परिवार से संबंधित थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चले गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने न केवल एक बल्कि कई पीएचडी डिग्रियां हासिल की, जिसके बाद वो भारत में आकर अपने कानूनी संबंधित कार्यों से जुड़ गए। वे दलित का दर्द समझते थे, इसीलिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन दलितों के उत्थान के लिए ही समर्पित कर दिया। आगे चलकर सामान्य के लिए आरक्षण व्यवस्था पर भी इन्हीं के द्वारा ही जोर दिया गया था। उनका कहना था कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, तब तक कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी भी काम की नहीं है। आपको बता दें कि बाबा साहब को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस जैसी बीमारियां थीं, जिसके कारण उनका सफर बहुत मुश्किल रहा और शरीर भी बेहद कमजोर हो गया था। यहां तक कि अर्थराइटिस के कारण वह कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। बाबा साहब की पहली पत्नी रमाबाई का लंबी बीमारी के चलते सन 1935 में निधन हो गया था, जिसके बाद वे बहुत अकेले पड़ गए थे। बाबा साहब का बेटा भी मुंबई में रहने लगा था और अन्य लड़कों के जैसे ही वह भी कभी कभार ही अपने पिता को देखने आता था। और उधर संविधान लेखन के दौरान उनके स्वास्थ्य में तेजी के साथ गिरावट आती जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने एक महिला डॉक्टर शारदा को अपनी देखभाल के लिए नियुक्त किया। डॉक्टर शारदा एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी। इलाज के दौरान उन्हें डॉक्टर अंबेडकर की बातें और विचार बहुत प्रभावित किया करते थे, जिसके बारे में शारदा अपनी पुस्तक में लिखती है। समय के साथ साथ हम दोनों के बीच बातें बढ़ती चली गई। साहित्य, समाज, घर आदि विषयों पर बातचीत होती थी। कभी कभी हमारी बहस भी हो जाती थी। डॉक्टर अंबेडकर ध्यान से मेरी बातें सुनते थे, फिर अपनी बात कहते थे। इन्हीं सब बातों के बाद 16 मार्च 1948 को बाबा साहेब और डॉक्टर शारदा दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और वह एक पत्र में इस बात का जिक्र करते हुए बताते हैं कि सेवा टहल के लिए नर्स या घर संभालने वाली किसी औरत को रखने पर लोगों के मन में शंका पैदा होती, अतः शादी करना ज्यादा अच्छा मार्ग है। यशवंत की मां की मृत्यु के बाद मैंने शादी ना करने का निश्चय किया था, लेकिन आज के हालात में मुझे अपना निश्चित छोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर शारदा जी के घर वालों ने भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अन्य ब्राह्मणवाद को मानने वाले तरह तरह की बातें बनाते रहे, पर इससे इन दोनों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाबा साहेब अंबेडकर डॉक्टर शारदा को प्यार से सविता कहकर पुकारते थे, इसीलिए ही उनका नाम सविता अंबेडकर पड़ा। वह हमेशा अधिकांश समय बाबा साहब के साथ ही रहती थी, फिर चाहे वो कोई रैली हो, मीटिंग हो या कोई अन्य जगह। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को उनका यह साथ छूट जाता है, क्योंकि सुबह के वक्त बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो जाता है।
ये सब इतने अचानक से हुआ था कि पूरा भारत देखता ही रह गया कि ये सब अचानक से कैसे हुआ। महापरिनिर्वाण से पहले बाबा साहब का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा में भाग लेने का हुआ था। फिर नवंबर के आखिरी 3 हफ्तों के दौरान वह दिल्ली से बाहर रहे थे। 14 नवंबर को उन्होंने काठमांडू में हुई विश्व धर्म सांसद में भी भाग लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म में हो रहे सामाजिक भेदभाव और छुआछूत को देखकर ही हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसके बाद से ही वह बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं में आया जाया करते थे। तो ऐसे ही उन्होंने आखिरी बार काठमांडू में अलग अलग जगह पर लोगों से मुलाकात की। बाबा साहब की दूसरी पत्नी डॉक्टर शारदा लिखती हैं कि भारत लौटते वक्त बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का दौरा किया। वो नेपाल में महात्मा बौद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी गए। उन्होंने बौद्ध गया का भी दौरा किया। इस लंबे और थकाऊ मन के बाद जब बाबा साहब 30 नवंबर को दिल्ली लौटे तो वो सफर की थकान से निराश हो रहे थे। दिल्ली में संसद का सत्र शुरू हो चुका था, लेकिन अपनी खराब सेहत के चलते बाबा साहब इसमें भाग नहीं ले पा रहे थे। पर फिर भी वह दिसंबर को उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होने की जिद की और अपनी डॉक्टर मित्र के साथ वो गए भी और दोपहर बाद लौट आए। किसी ने ये नहीं सोचा था यह बाबा साहब का संसद में आखिरी दौरा होने वाला है। फिर माई साहिब यानी सविता अंबेडकर आखिरी वक्त तक बाबा साहब के साथ ही रही थी। उन्होंने अपनी जीवनी में बाबा साहब के आखिरी वक्त के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है। वे बताती हैं कि महापरिनिर्वाण से एक दिन पहले अर्थात 5 दिसंबर को बाबा साहब 8 सोकर उठ गए थे। फिर माई साहिब चाय की ट्रे लेकर उनके कमरे में गई और उन्हें जगाया। दोनों ने साथ में ही चाय पी। फिर माई साहिब ने बाबा साहब के सुबह के रोजमर्रा के काम निपटाने में मदद की और उसके बाद उन लोगों ने साथ में नाश्ता किया और बंगले के बरामदे में बैठकर कुछ बातें की। वापस साहब ने कुछ अखबार पढ़े। फिर माई साहिब ने उन्हें दवाएं और इंजेक्शन दिए और उसके बाद वो काम निपटाने के लिए रसोई में चली गई। रात 8 बजे जैन पुजारी का एक प्रतिनिधित्व मंडल और उसके प्रतिनिधियों को बाबा साहब से मिलने आना था। बंगले के लिविंग रूम में बाबा साहब और उस प्रतिनिधि मंडल के बीच बौद्ध और जैन धर्म को लेकर बातचीत हुई। किताब के एक अंश में यह मिलता है कि उसे प्रतिनिधि मंडल ने यह इच्छा जताई थी कि बाबा साहब को 6 दिसंबर को होने वाले जैन सम्मेलन में आना चाहिए। साथ ही यह अपील भी की थी कि बाबा साहब वहां आकर जैन धर्म के भिक्षुओं से बातचीत करें ताकि बौद्ध और जैन धर्म में एकता कायम हो सके। उसके बाद पास बाबा साहब ने मन में ही बुद्धम शरण गच्छामि का पाठ शुरू कर दिया और फिर रात के खाने के वक्त उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया। बाद में वे अपने हाथ में एक किताब अद्बुद्धा एंड धम्मा की एक कॉपी और कुछ चिट्ठियां लेकर अपने कमरे में चले गए। बहुत जज्बाती होकर माई साहिब लिखती है कि यह 5 दिसंबर की रात बाबा साहब की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर की शुरुआत उनके सूर्यास्त से हुई थी। 6 दिसंबर 1956 को माई साहिब रोज की तरह सुबह उठी चाय बनाने के बाद वो ट्रे लेकर बाबा साहब को जागने उनके कमरे में गई। उसे वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। माई साहिब आगे लिखती है कि जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई मैंने देखा कि बाबा साहब का एक पैर तकिया पर पड़ा था। मैंने बाबा साहब को 2 या 3 बार आवाज दी, लेकिन उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने सोचा कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं, तो मैंने उन्हें हिलाया और जागने की कोशिश की और अब तक माई साहिब को समझ में आ चुका था कि बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो चुका है। जिसके बाद वह रोने लगी और रोते रोते ही उन्होंने अन्य सहयोगियों को फोन लगाया। फिर बाबा साहब के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाया गया, जहां पर पूरी मुंबई बाबा साहब की अंतिम संस्कार की गवाह बनी। दोस्तों, ये सब बातें तो माई साहिब की जीवनी से पता चली है, लेकिन जैसे सिक्के के 2 पहलू हुआ करते हैं, वैसे ही हर बात को लेकर 2 पक्ष भी हुआ करते हैं। बाबा साहब के अचानक से इस तरह मृत्यु होने के कारण माई साहिब के अनुसार तो बीमारी ही है, लेकिन बाबा साहब को चाहने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि यह कहा करते हैं कि बाबा साहब को उनकी पत्नी सविता अंबेडकर ने ही उन्हें मारा है। हालांकि इसके पीछे यह तथ्य सामने आता है कि माई साहिब को पसंद नहीं था कि बाबा साहब ज्यादा लोगों से मिले,
इसीलिए वे बड़े ही गिने चुने लोगों से ही बाबा साहब को मिलने दिया करती थीं, वह भी बहुत कम समय के लिए। तो ऐसे बाबा साहब से ना मिलने वाले लोगों का एक समूह माई साहिब के प्रति द्वेष की भावना रखना लगा था और इसका ही परिणाम निकाला कि बाबा साहब की अचानक मृत्यु होने पर वे सभी लोग माई साहिब को ही इन सब का दोषी बताने लगे। हालांकि इन सब विवादों के कारण ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय एक बैठक बुलाई और बाबा साहब की मृत्यु की जांच करने के आदेश भी दिए, लेकिन अंत में इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। परंतु यह जरूर सिद्ध हो गया कि बाबा साहब की मौत की वजह माई साहिब अर्थात सविता अंबेडकर नहीं थी और आज तक यह बात बहस ही बनी हुई है कि आखिर बाबा साहब की मृत्यु कैसे हुई। इस पर बहुत सी आरटीआई भी दाखिल हो चुकी है, पर सरकार द्वारा अंत में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। दोस्तों, बाबा साहेब की मृत्यु के बाद सभी दलित आदिवासी खुद को अकेला सा महसूस करने लगे थे, क्योंकि अब उनके हितों के लिए आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं था। बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को 3 संदेश भेजे थे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। दोस्तों, बाबा साहब की मृत्यु कैसे हुई होगी, इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि